श्री कृष्ण के बचपन की बातें। श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ हिंदू धर्म में अत्यधिक प्रिय और लोकप्रिय हैं। यहाँ कुछ मुख्य घटनाओं का वर्णन है। कंस का भय। कंस मथुरा का अत्याचारी राजा और श्री कृष्ण का मामा को भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इस भय से उसने देवकी और उनके पति वासुदेव को बंदी बना लिया और उनके सभी बच्चों को मार दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव उन्हें गोकुल में यशोदा और नंद के पास ले गए। पूतना वध। पूतना नाम की एक राक्षसी जिसने बच्चों को मारने के लिए विषैले स्तनों का सहारा लिया, श्री कृष्ण को मारने आई। लेकिन बालक कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसे मोक्ष प्राप्त कराया। माखन चोरी। कृष्ण का माखन चोरी करना उनके बचपन का प्रसिद्ध हिस्सा है। वे अपने दोस्तों के साथ घर घर जाकर माखन चुराते थे और इसे बड़े प्रेम से खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता है। तृणावर्त वध। तृणावर्त एक राक्षस था जो बवंडर का रूप धारण कर गोकुल में आया और कृष्ण को उठाकर ले गया, परंतु कृष्ण ने उसे हवा में ही मार गिराया। गोवर्धन पूजा। इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। जब इंद्र ने क्रोधित होकर गोकुल पर मूसलधार बारिश की, तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गांव वालों को आश्रय दिया। कालिया नाग का दमन। कालिया नाम का एक विषैला नाग यमुना नदी में रहता था और लोगों के लिए समस्या बन गया था। कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य करके उसे पराजित किया और नदी छोड़कर जाने का आदेश दिया। श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ केवल मनोरंजक नहीं हैं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी छिपे हुए हैं। श्री कृष्ण के बचपन की कहानियाँ भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध और प्रिय हैं। उनके बाल्यकाल से जुड़ी प्रमुख बातें और कहानियां निम्नलिखित हैं। 1. जन्म और बाल्यकाल। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव थे। कंस की अत्याचार से बचाने के लिए वसुदेव ने नवजात कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद, बाबा और यशोदा के पास पहुंचाया। 2. बाल लीला। गोकुल में श्री कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की, जिनमें मक्खन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और यशोदा माता के साथ उनकी नटखट लीलाएं प्रमुख हैं। मक्खन चोरी की कथा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें कृष्ण अपने मित्रों के साथ घर घर जाकर मक्खन चुराते थे। 3. पूतना वध। कृष्ण के बचपन में पूतना नामक राक्षसी ने उन्हें मारने के उद्देश्य से विष भरा हुआ दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसे मार डाला। 4. कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था। कृष्ण ने नाग के फनों पर नृत्य करके उसे हराया और यमुना को विष मुक्त किया। 5. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाया और सभी को उसके नीचे सुरक्षित रखा। 6. गोपियों के साथ रासलीला। गोपियों के साथ उनकी रासलीला और राधा के साथ उनके प्रेम की कहानियां भी बहुत मशहूर हैं। इन कहानियों में कृष्ण का दिव्य प्रेम और भक्ति का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां न केवल उनकी अलौकिक शक्तियों और चमत्कारों का वर्णन करती हैं, बल्कि उनमें भगवान के मानवीय और मधुर रूप को भी दर्शाया गया है। ये कहानियां भक्तों के लिए प्रेरणादायक और हृदयस्पर्शी हैं। श्री कृष्ण का बचपन भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके बाल्यकाल की कथाएं भगवत पुराण और महाभारत में विशेष रूप से उल्लेखित हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें प्रस्तुत हैं। 1. जन्म।
श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वे वसुदेव और देवकी के पुत्र थे। कंस, जो कि देवकी का भाई था, ने भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में यशोदा और नंद के घर पहुंचा दिया। 2. गोकुल और वृंदावन की लीलाएं। कृष्ण ने अपना बचपन गोकुल और वृंदावन में बिताया। यहाँ उन्होंने कई अद्भुत लीलाएं की। उनका मक्खन चोरी करना, गोपियों के साथ रासलीला करना और कालिया नाग का दमन करना प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने मित्रों के साथ गायें चराई और विभिन्न राक्षसों का वध किया। 3. पूतना वध। पूतना नामक राक्षसी ने कृष्ण को मारने के उद्देश्य से उनका स्तनपान कराया जिसमें विष था, लेकिन कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसके सभी पापों का नाश किया। 4. तृणावर्त और बकासुर वध। कृष्ण ने बाल्यकाल में ही तृणावर्त नामक राक्षस को परास्त किया जो उन्हें हवा में उड़ाकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। इसी तरह बकासुर नामक राक्षस को भी उन्होंने अपने बाल सहस के माध्यम से मारा। 5. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्र के क्रोध से गोकुलवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको उसकी छाया में सुरक्षित रखा। यह घटना गोवर्धन पूजा के रूप में मनाई जाती है। 6. गोपियों के साथ रासलीला। कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला करना उनकी अलौकिक प्रेम भावना का प्रतीक है। यह उनके भक्तों के साथ ईश्वर के अनंत प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण का बाल्यकाल उनकी दिव्यता और लीलाओं से भरा हुआ है, जो उनके भगवान विष्णु के अवतार होने का प्रमाण देता है। इन कथाओं के माध्यम से उनके जीवन के आदर्श और शिक्षाएं व्यक्त की जाती हैं। श्री कृष्ण का बचपन भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों में अत्यंत महत्वपूर्ण और रुचिकर है। उनके जीवन की कई घटनाएं, लीलाएं और कथाएं भगवद गीता, महाभारत और भागवत पुराण में विस्तृत रूप से वर्णित है। यहाँ उनके बचपन की कुछ प्रमुख बातें प्रस्तुत हैं। 1. जन्म और गोकुल में आगमन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहाँ उनके माता-पिता वासुदेव और देवकी को कैद किया गया था। उनके जन्म के समय कंस ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी सुन रखी थी। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचा दिया। 2. बाल लीलाएं। श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने अनेक बाल लीलाएं की। उनकी मक्खन चोरी की लीला विशेष प्रसिद्ध है, जिसे गोकुल में माखन चोर के रूप में याद किया जाता है। 3. पूतना वध। पूतना नामक राक्षसी, जिसने बालकृष्ण को मारने का प्रयास किया, उसे कृष्ण ने अपने अद्भुत शक्ति से मार डाला। 4. कालिया नाग दमन। यमुना नदी में एक विशाल नाग, कालिया, ने अपना डेरा जमा रखा था। कृष्ण ने उसे पराजित कर यमुना नदी को विष मुक्त किया। 5. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव के क्रोध से गोकुलवासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इस घटना ने इंद्रदेव के अहंकार को समाप्त किया। 6. रास लीला। किशोर अवस्था में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की, जो भक्ति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। यह लीला उनके और गोपियों के बीच दिव्य प्रेम को दर्शाती है। श्री कृष्ण का बचपन उनके अद्भुत और चमत्कारी कार्यों से भरा हुआ था, जिसने उन्हें गोकुल और वृंदावन के लोगों के बीच अत्यंत प्रिय बना दिया। उनकी लीलाएं आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
श्री कृष्ण का बचपन भारतीय पौराणिक कथाओं में विशेष महत्व रखता है और कई रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ मुख्य घटनाएं और बातें दी गई हैं। 1. जन्म। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके मामा कंस ने उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को कैद कर रखा था, क्योंकि भविष्यवाणी थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। 2. गोपालन। जन्म के बाद वासुदेव ने कृष्ण को यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचाया। नंद और यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र की तरह पाला। 3. बाल लीला। कृष्ण के बालपन की कई लीलाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और कालिया नाग का मर्दन। उनके इन अद्भुत कार्यों ने उन्हें गोकुलवासियों के बीच विशेष लोकप्रियता दिलाई। 4. पूतना वध। बचपन में ही पूतना नामक राक्षसी ने कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया। 5. गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर भारी वर्षा करके उन्हें दंडित करने का प्रयास किया, तब कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को आश्रय दिया और उनकी रक्षा की। 6. मक्खन चुराना। कृष्ण अपने मित्रों के साथ मिलकर अक्सर मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे। इसे कृष्ण की माखन चोर लीला कहा जाता है। 7. कंस वध। बड़े होकर कृष्ण ने मथुरा जाकर अपने मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता को कैद से मुक्त किया। इन घटनाओं ने श्री कृष्ण के जीवन को दिव्य और मानवता के लिए प्रेरणादायक बना दिया है। उनके बचपन की कहानियां भक्ति और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज भी कई त्योहारों और धार्मिक उत्सवों में मनाई जाती हैं। श्री कृष्ण का बचपन भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और प्रिय हिस्सा है। उनके बचपन की कई कहानियां हैं जो भक्तों और अनुयायियों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें और कहानियां हैं। 1. जन्म। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। उनकी माँ देवकी और पिता वसुदेव थे। कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना रखा था, क्योंकि उसे एक भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। 2. गोकुल में पालन पोषण। जन्म के तुरंत बाद वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुंचाया। कृष्ण ने गोकुल में अपने बचपन के दिन बिताए। 3. बाल लीलाएं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। वे मक्खन चुराने और गोपियों को तंग करने के लिए जाने जाते थे। इसी कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। 4. पूतना वध। बचपन में ही कृष्ण ने राक्षसी पूतना का वध किया। पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने मारने का प्रयास किया था, लेकिन कृष्ण ने उसे मार डाला। 5. कालिया मर्दन। कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले विषधर नाग कालिया को भी पराजित किया। उन्होंने कालिया के सिर पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया। 6. गोवर्धन पर्वत उठाना। जब इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर भारी वर्षा से प्रहार किया, तो कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको आश्रय दिया और इंद्र के गर्व को चूर कर दिया। 7. रासलीला। कृष्ण की रासलीलाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। वे गोपियों के साथ रास रचाते और उन्हें प्रेम का अद्भुत अनुभव कराते थे। 8. मित्रता। श्री कृष्ण की बाल्यावस्था में उनके मित्र सुदामा, बलराम और अन्य ग्वालबाल भी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मित्रता का एक अनोखा उदाहरण पेश किया। श्री कृष्ण का बचपन उनके अद्भुत और दिव्य कार्यों से भरा हुआ है, जो हमें प्रेम, भक्ति और साहस की प्रेरणा देते हैं।
श्री कृष्ण का बचपन भारतीय धर्म और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण और प्रिय विषय है। उनके बचपन की कई घटनाएं और लीलाएं हैं जो भक्तों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। यहाँ कुछ प्रमुख घटनाएं दी गई हैं। 1. कंस का भय। मथुरा के राजा कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मारेगा। इसलिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके सभी संतानों को मारने का आदेश दिया। लेकिन जब कृष्ण का जन्म हुआ तब वसुदेव उन्हें रात में गोकुल ले गए और नंद बाबा और यशोदा को सौंप दिया। 2. बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण ने अपने बचपन में कई चमत्कारी और मनोरंजक लीलाएं की। वे माखन चुराने के लिए मशहूर थे और अपनी शरारतों से यशोदा मैया और गोपियों को परेशान करते थे। उनकी माखन चोर की लीलाएं अत्यंत लोकप्रिय हैं। 3. पूतना वध। पूतना नामक राक्षसी को कंस ने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण को विषयुक्त दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने उसकी जान ले ली। 4. कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में कालिया नामक एक विषैला नाग रहता था जिसने नदी को दूषित कर दिया था। कृष्ण ने उस नाग को पराजित कर उसके फनों पर नृत्य किया और उसे वहां से जाने के लिए मजबूर किया। 5. गोपियों के साथ रास लीला। कृष्ण के बाल्यकाल की एक और महत्वपूर्ण घटना गोपियों के साथ उनकी रास लीला है। यह उनकी दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति है और भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। 6. गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार इंद्रदेव ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर भारी वर्षा शुरू कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको वर्षा से बचाया और इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा। इन लीलाओं के माध्यम से कृष्ण ने धर्म, भक्ति और प्रेम के महत्वपूर्ण संदेश दिए। उनके बाल लीलाओं ने उन्हें एक देवता और मित्र के रूप में प्रतिष्ठित किया, जो अपने भक्तों के साथ खेलते, हंसते और उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी कई रोचक और प्रेरक कहानियां हैं, जो भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें प्रस्तुत की जा रही हैं। 1. जन्म और मथुरा में बाल्यकाल। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, जहाँ उनके माता पिता वासुदेव और देवकी को उनके मामा कंस ने कैद कर रखा था। जन्म के तुरंत बाद वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास पहुंचाया। 2. बाल लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल उनकी कई बाल लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। वे अक्सर अपनी अद्भुत बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर देते थे। उनमें से एक प्रमुख लीला है माखन चोरी की लीला, जिसमें वे अपने मित्रों के साथ घर घर जाकर माखन चुराते थे। 3. पूतना वध। जब कृष्ण छोटे थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। पूतना ने कृष्ण को विष पिलाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने उसके दूध के साथ उसकी प्राण शक्ति भी खींच ली, जिससे पूतना की मृत्यु हो गई। 4. कालिया नाग। एक और प्रसिद्ध घटना में कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया, जो यमुना नदी में निवास करता था और उसके जल को विषैला बना रहा था। कृष्ण ने नाग के फनों पर नृत्य किया और उसे नदी छोड़कर जाने के लिए विवश किया। 5. गोवर्धन पर्वत उठाना। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया, जब इंद्र ने गोकुलवासियों पर भारी वर्षा की। इस घटना से इंद्र का अहंकार टूट गया और गोकुलवासी कृष्ण के परम भक्त बन गए। 6. राधा कृष्ण की लीलाएं। कृष्ण के बचपन की कहानियों में राधा और गोपियों के साथ उनकी लीलाएं भी प्रमुखता से आती हैं। राधा उनकी परम प्रिय मानी जाती हैं।
और उनके साथ की गई रासलीला प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ये कहानियाँ न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि उनमें गहरे आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी निहित हैं। श्री कृष्ण के बचपन की लीलाएं हमें प्रेम, भक्ति और निस्वार्थता की सीख देती हैं। श्री कृष्ण का बचपन हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में वर्णित है और कई कहानियों और किंवदंतियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ उनके बचपन की कुछ प्रसिद्ध घटनाओं का विवरण है। 1. जन्म। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव थे। उन्हें कंस के अत्याचारों से बचाने के लिए वासुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के घर पहुंचाया। 2. माखन चुराना। कृष्ण का बचपन माखन, मक्खन चुराने और खाने की कहानियों से भरा हुआ है। उन्हें अपने दोस्तों के साथ मटकी फोड़कर माखन चुराने में बहुत आनंद आता था। इस कारण उन्हें माखन चोर भी कहा जाता है। 3. पूतना वध। पूतना नामक राक्षसी कंस द्वारा भेजी गई थी ताकि वह कृष्ण को मार सके। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और कृष्ण को अपने दूध में जहर मिलाकर पिलाने की कोशिश की, लेकिन बाल कृष्ण ने उसे मार डाला। 4. कालिया नाग का वध। यमुना नदी में कालिया नाग नामक विषधर नाग ने निवास कर रखा था, जिससे नदी का पानी विषैला हो गया था। कृष्ण ने कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर उसे पराजित किया और उसे यमुना छोड़ने के लिए मजबूर किया। 5. गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव के प्रकोप से गोकुलवासियों की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी को उसकी छाया में सुरक्षित रखा। इस घटना के बाद उन्हें गोवर्धनधारी के नाम से भी जाना गया। 6. दामोदर लीला। एक बार यशोदा माता ने कृष्ण को मटकी से मक्खन चुराते हुए पकड़ लिया और उन्हें उखल मूसल से बांध दिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी शक्ति से दोनों पेड़, जिन्हें यक्ष में बदल दिया गया था, कोड़ोट मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण का बाल्यकाल उनके भक्तों के लिए अनंत प्रेम और भक्ति का स्रोत है। उनकी लीलाएं अद्भुत और शिक्षाप्रद हैं, जो हमें सिखाती हैं कि प्रेम, भक्ति और निष्ठा के मार्ग पर कैसे चलना।